कक्षा एकादश की आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का अपना नया पॉइंट ऑफ टॉपिक जो हमारा है NO3 निगेटिव, यानी कि नाइट्रेट आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन के नाम से हम जानते हैं। हम कहते हैं NO, जिसको हम कहते हैं NO3। क्या कहते हैं? NO3। और एक माइनस चार्ज है, तो ये कह लीजिए कि ये एक जो माइनस चार्ज है वो ये है। लाइए दीजिए। अब आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ऑक्सीजन होता है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ पर किया है कि 2 4 और 2 6 है ना। नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर साझा किया है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो इसके कितने पूरे हो जाते हैं? 2 4 6 और 2 8। एक ने साझा कर लिया, एक इसने ले लिया बाहर से, है ना, माइनस के रूप में। तो 8 पूरे हो गए। बात करते हैं इस ऑक्सीजन की। 1 2 3 4 4, क्या कहा? 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ पर साझा किया, 8 पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4, यदि मैं इनको यहाँ लिखूं 5 और 6, तो 2 नाइट्रोजन के यहाँ पर साझा करेंगे तो हो जाएंगे इसके ऑक्सीजन के 8। परंतु नाइट्रोजन की बात करें तो 4 और 4 8 और 2 10 हो जाएंगे, लेकिन हमने तो करने हैं पूरे 8। तो इसलिए नाइट्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन को दे दिए जाते हैं और 2 4 6 पूरे हो जाते हैं और 2 ये हैं, 8 हो गए पूरे। इतनी बात समझ में आई क्या? तो हम क्या करेंगे? 4 2 6 और 2 8। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो जाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। बट इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज। क्लियर होगी बात? इसके बाद आता है NH4 पॉजिटिव। बड़े ध्यान से देखना होगा। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो आप कह रहे हैं पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब कोई से भी एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो सपोज करिए इस हाइड्रोजन के पास एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इसके पास कुछ भी नहीं है। अब इसके पास क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या करना है? ये बात आपको ध्यान से देखनी है। क्या करेंगे हम भाई? एक इसके पास है, एक इसके पास है और एक इसके पास है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। एक ये यहाँ साझा किया, 2 पूरे हो गए। एक ये यहाँ साझा किया, इसके भी 2 पूरे हो गए। यहाँ साझा किया, इसके भी 2 पूरे हो गए। नाइट्रोजन के पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इस हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं है तो नाइट्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वे पूर्ण रूप से हाइड्रोजन को दे दिए गए हैं, है ना। तो नाइट्रोजन की यदि बात करते हैं तो 2 4 6 और 2 8 पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनती है वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार से NH4 पॉजिटिव की स्ट्रक्चर बन जाती है। चूंकि इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसलिए इसके ऊपर प्लस का एक चार्ज हम यहाँ पर दिखा देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या?
चलिए अब इसी प्रकार से जो है देखिए, अब आप इसके बाद Al2 और Cl बताओ बेटा 6, इसका आप लुई बिंदु सूत्र बनाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले एक एल्यूमिनियम ये है, एक एल्यूमिनियम ये है, ठीक है। अब Cl के 6 हैं, कितने हैं Cl के 6, लो पेन दो। अब हमने क्या करना है, एक Cl ये, 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 ठीक है ना। ये आपके 6 Cl तैयार हो गए। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो आपके साइड वाले Cl हैं उनके साथ साथ पूरे करता हूँ। यानी कि इस क्लोरीन का एक तो ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 2 4 2 4 और 5, यानी कि 2 4 6 और 1 7 पूरे हो गए। इसी तरह इस क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 1 7, इसी प्रकार से मैं इस क्लोरीन के पूरे करता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 और 1 7। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है बेटा। अब एल्यूमिनियम का देखो आप लोग, एल्यूमिनियम का जो है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस एल्यूमिनियम का 1 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ साझा किया। इसी प्रकार इस क्लोरीन के 2 पूरे हो गए, एल्यूमिनियम के 1 ने यहाँ साझा किया। इसी प्रकार इसके भी यहाँ 2 कहा था क्या मैंने, 8 पूरे होने हैं, यहाँ 8 पूरे हो गए, यहाँ भी 8 पूरे हो गए। अब इसी प्रकार इसके 1 एल्यूमिनियम ने 1 यहाँ साझा किया, 8 यहाँ पूरे हो गए, 1 ने यहाँ साझा किया, यहाँ पर 8 पूरे हो गए, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं एल्यूमिनियम का 1 इलेक्ट्रॉन की। तो एल्यूमिनियम के 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए अब आप लोग कहेंगे कि एल्यूमिनियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ है, समझ रहे हैं, और इस क्लोरीन का जो 1 2 3 2 और तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ है। क्लियर हो गई बात। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखो क्लोरीन का, इस वाले क्लोरीन की हम बात करते हैं तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है, ठीक है जी। दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, 1 2 3 4 5 और 1 5 हो गए, 2 बच गए ना। तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन आप जो है यहाँ दिखाएंगे, कहाँ कि वो एल्यूमिनियम पर चले गए हैं पूर्ण रूप से। किस पर, एल्यूमिनियम पर। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के भी 8 पूरे करने हैं और 8 इसके पूरे हो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर इस क्लोरीन को देखिए, ऊपर वाले को, इस क्लोरीन का मैं 1 इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच गए हैं इस वाले क्लोरीन के। तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन में पूर्ण रूप से किसके ऊपर, एल्यूमिनियम को इसको देते हुए दिखा देता हूँ कि इस क्लोरीन ने पूर्ण रूप से इसको दे दिए हैं, इस वाले क्लोरीन ने इसको दे दिए हैं। तो इस प्रकार से सबके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। देखिए ये यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पूरे हो गए क्लोरीन के 8। और भाई ये देखिए क्लोरीन के 2 4 6 और 2 8, ये इस क्लोरीन ने ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस एल्यूमिनियम को दिए हैं, और इस क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, इस वाले एल्यूमिनियम को दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर साझा है, यहाँ पर भी साझा है, यहाँ पर साझा नहीं है, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के देखिए आप लोग
कितने हो गए? 8 पूरे हो गए। इस एल्यूमिनियम की बात करें तो 2 4 2 6 और 2 8 इसके भी पूरे हो गए। कोई दिक्कत है क्या? अब इस प्रकार से यहाँ एल्यूमिनियम, यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ पर क्लोरीन, 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 ये दिखाएंगे। और यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे, यहाँ पर भी हम सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे। यहाँ पर इस क्लोरीन ने इस एल्यूमिनियम को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाएंगे। यहाँ पर साझेदारी हो रही है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे। यहाँ इस क्लोरीन ने इस एल्यूमिनियम को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है जी। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड हम दिखाएंगे। और ये स्ट्रक्चर हमारी बनकर इस प्रकार से तैयार हो जाती है, ठीक है जी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग करते हैं K4FeCN का होल 6, ठीक है जी। इसका लुई बिंदु सूत्र आपने बनाना है। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, जरा ध्यान से देखना है। इसको आप ना तोड़ दीजिए, यहाँ से इसका अपचयन कर दीजिए, वो सॉरी आयनन कर दीजिए। तो 4K प्लस और प्लस के यहाँ लिखेंगे FeCN का होल 6। 4 प्लस हैं, इस पर 4 माइनस हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? सुन लो बात ध्यान से। 4 प्लस हैं, 4 माइनस हैं। Fe की जो संयोजकता निकाले हम यहाँ से, तो Fe की आती है प्लस के 2। क्या आती है? प्लस के 2 आती है संयोजकता। ये बात आपको बिल्कुल ही ध्यान से समझनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है और कैसे करना है वो आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 4K प्लस, यानी कि पोटेशियम ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए हैं उनको समझना ध्यान से। पहले आप लोग केवल स्ट्रक्चर बनाने के लिए तत्वों का निर्धारण कर लीजिए। ये Fe है, एक CN, एक CN, एक CN, एक CN, CN 1 2 3 और एक 4 होने कितने हैं? 6। तो एक CN और एक यहाँ को एक C और N। इस प्रकार से आपको CN का तत्वों का मैनेजमेंट करना है। अब आप क्या करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रक्चर बड़ी है, जरा ध्यान से समझना। कार्बन के पास कितने हैं, नाइट्रोजन के पास कितने हैं? नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5। क्लियर हो गई बात? अब मैं पहले इसी को फोकस करके चलता हूँ। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3। देखिए अब क्या करना है, कार्बन के पास तो 4 थे, 1 2 3 और एक 4। अब बात करते हैं, जीते रहो भाई। अब देखो इसमें यहाँ नीचे वाले इस कार्बन को उठाइए, सेकंड कार्बन को। क्या करेंगे भाई, नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5। इस कार्बन के पास कितने हैं? 4। 1 2 3 और एक 4। समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर हम क्या करेंगे भाई? नमस्ते बेटा, जीते रहो भाई। भाई लाइट बताइए, देख के हैं। हाँ अब तो आने की नहीं, सुबह ही 8 बजे तक 12 बजे तक आ गया। अब तो वो 9 बजे आ गया। चलो बताइए, रात को? हाँ फिर सारी रात रहे? पता नहीं, दिन में तो रहे 8 बजे तक 12 बजे तक तो परमानेंट रहे, रात को पता नहीं। चलो बताइए हैं, जैसा भी रहेगा। फिर आपको फोन करूँगा। 2 3 4 5। इस कार्बन के 1 2 3 और एक 4 है ना। इस कार्बन के देखो, इस नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5। कार्बन के पास कितने होते हैं? 1 2 3 और एक 4। अब देखिए यहाँ
इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 और इसके पास कार्बन के 1 2 3 और 1 4, इसके पास 1 2 3 4 5 और इस कार्बन के पास 1 2 3। अब देखो समझने की बात जो है, अगर बात करते हैं हम किसकी, नाइट्रोजन की, देखिए इसके 8 पूरे हो गए यहाँ, नाइट्रोजन के भी इसके भी 8 पूरे हो गए यहाँ, नाइट्रोजन के इसके भी 8 पूरे हो रहे हैं, इस नाइट्रोजन के भी 8 पूरे हो रहे हैं, इस नाइट्रोजन के भी 8 पूरे हो रहे हैं, इस नाइट्रोजन के भी 8 पूरे हो रहे हैं। समझ गए। अब देखो इस कार्बन की बात करते हैं, किसकी, इन कार्बन की, कार्बन के 8 नहीं पूरे हो रहे। क्यों? क्योंकि देखो 1 1 2 मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक कार्बन पर, यहाँ होने चाहिए कितने, 2। जब 6 और 2 जब होंगे 8 पूरे। तो देखिए 4 इस पोटेशियम ने इसको दे रखे और ये कह रहा है कि मैंने 4 ले लिया। अब तो ले लिए 4 ले लिए में 4, एक तो यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिया। ठीक है, आगे समझ बात। कितने हो गए भाई, इसके भी 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे और बेटा इसके भी 8 पूरे। अब 2 कार्बन हमारे पास बच रहे हैं जिसके 8 पूरे नहीं हो रहे हैं, है ना। 2 कार्बन बच रहे हैं ना जिसके 8 पूरे नहीं हो रहे। अब देखो आप लोग, ये मैं कह रहा था यहाँ पर कि प्लस के 2 चार्ज हैं इसके ऊपर, प्लस के कितने चार्ज हैं, 2। तो में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज होते हैं वे पूर्ति करने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि वे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से कि चलो इस पेन से ही बना देते हैं, 6 और 2 8 इसके भी पूरे, 6 और 2 8 इसके भी पूरे। तो इस प्रकार से जो है ये 8 8 इनके पूरे होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान करनी है, पूरी बुक में आपके पास सिलेबस में एक ही ऐसा ये है, एक ही तो है ना। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, जरा कैमरे को सेट करते हैं। यहीं के यहीं सबसे पहले 4K प्लस समझ में आ रहा है, 4 माइनस समझ में आ रहा है, इसने दे दिए इसने ले लिए। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ Fe भी समझ में आ रहा है, यहाँ कार्बन और यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन 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 यहाँ नाइट्रोजन, ये भी समझ में आ रहे हैं। तो आपकी समझ में ये भी बात आ रही होगी कि भाई इनके नाइट्रोजन के और कार्बन के बीच में ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी बात समझ में आ रही होगी या आ नहीं रही, ये भी बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप एक चीज कहना चाह रहे होंगे कि जी इसके साथ Fe के साथ किस प्रकार का बॉन्ड बनाए गए। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ 3-3 बॉन्ड दिखा करके आपको कार्बन से Fe की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना है, बस बिना कुछ सवाल जवाब किए। क्या? बिना कुछ सवाल जवाब किए आपको ये बॉन्ड दिखाना है। समझ में आई बात। अब देखिए Fe के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 4 6 8 10 12, ये 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ Fe के पास। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत है। अब इस चीज को हम दूसरे उदाहरण से भी समझाएंगे आपको, किसी दिन मौका लगेगा तो, कि ये 12 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये जो 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन है, ये 12 इलेक्ट्रॉन कैसे आए यहाँ, इनकी जरूरत क्यों पड़ी 12 इलेक्ट्रॉनों की। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी तो सिलेबस में केवल आप लोगों की यहाँ तक का बताया गया है,
ये मैंने बता दिया कि कैसे कैसे कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं और 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं। यही यहाँ पर शंका कवि से बनता है, जो कि अध्यापक लोग बता नहीं पाते, है ना। लेकिन आप लोगों को ये बात बड़े अच्छे ढंग से समझाई गई, स्ट्रक्चर बनाकर समझाई गई, आप इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। आज इसको समाप्त कर देते हैं। इसके बाद क्या चलता है हमारा, इसके बाद आता है NH4Cl, जो कि अमोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। काहे के? अमोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर Cl है, ये यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो इसकी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको NH4 का अलग से बनाना पड़ेगा और क्लोरीन का अलग से बनाना पड़ेगा। देखिए, इन दोनों की स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप लोग जरा ध्यान करिए। यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास आपको भली भांति पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज करिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने यहाँ से इस क्लोरीन को दे दिया और वो ये हो गया इसके 8 पूरे। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेते हैं। अब इसके पास तो कुछ नहीं रहा। अब प्रत्येक नाइट्रोजन के पास पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, और हाइड्रोजन के पास 1 होता है। इसके पास भी 1 था, वो 1 ही चला गया, ये खाली। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन ने इसके साथ साझा किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। इसके साथ साझा किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन का इसके साथ साझा किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। बचे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, जो नाइट्रोजन ने पूर्ण रूप से किसको दिए हैं? हाइड्रोजन को। तो इसके भी 2 पूरे हो गए। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के भी पूरे हो गए। बताइए, इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो होनी ना चाहिए। अब देखिए यहाँ ध्यान पूर्वक, तो इस प्रकार से हम दिखाते हैं कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है जी। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, प्लस चार्ज आ गया। Cl यहाँ है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो माइनस चार्ज आ गया। खत्म। ठीक सेम टू सेम, बिल्कुल सेम तरीके से आप लोग बनाएंगे। सेम मेथड यूज, सेम मेथड यूज, है ना। फॉर्मेशन ऑफ NH4Br। NH4Br का भी सेम तरीके से आप बनाएंगे और इस प्रकार से आपके जो है ये लुई बिंदु सूत्र जितने भी आपके सिलेबस में है सारे A to Z मैंने करा दिए हैं। अब आप मुझे कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कह सकता है कि जी मेरा ही लुई बिंदु सूत्र ये आप बनवा दो। अब मैं बिल्कुल नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि मैंने सारे बनवा दिए हैं। अब जिसकी जो समझ में नहीं आता है वो कहाँ से बनाए, वो वीडियो से देखे और बनाए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी करेंगे कल।